Hello, friends. Career Point welcome you. Motivation enhances the feeling to perform in a better way. Motivation makes us confident. आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ से जुड़े प्रश्न को देखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ निम्नलिखित हैं। फंडामेंटल उसकी चर्चा हम अष्ट में करेंगे। अभी हम देखें, अभी क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया और डी पूर्वी सोवियत संघ। तो भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? ए 4, बी 5, सी 2 और डी 3। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची को भाग 4 में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ए अनुच्छेद 50 क, बी अनुच्छेद 50 ख, सी अनुच्छेद 51 क और डी अनुच्छेद 51 ख। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 51 क के तहत है, इसलिए इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? ए 1972, बी 1971, सी 1975, डी 1976। तो जो मूल कर्तव्य है उसे 1976 में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए? ए सभी व्यक्तियों के लिए, बी सभी नागरिकों के लिए, सी केवल गैर भारतीयों के लिए और डी केवल केंद्र और राज्य कर्मचारियों के लिए। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो सभी नागरिकों के लिए है। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए राज्य का आज्ञा पालन, बी कानून का आज्ञा पालन, सी समाज का आज्ञा पालन और डी करों की अदायगी। तो यह करों की अदायगी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? ए राष्ट्रगान ध्वज का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, सी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण और डी उपर्युक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किस समिति ने की थी? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किस समिति ने की थी? ए राजनारायण, बी बलवंत राय, सी स्वर्ण सिंह। तो ये स्वर्ण सिंह ने किया था।
और क्वेश्चन नंबर 10, 1976 के 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? ए 8, बी 10, सी 11 और डी 12। तो वर्तमान ये 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। अब हम देखें कि मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। यह संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 क में है। मौलिक कर्तव्य 1976 में 10 थे और वर्तमान समय में यह मौलिक कर्तव्य 11 हैं। मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं। पहला मौलिक कर्तव्य को देखें तो संविधान का पालन करना और इसके जो आदर्श हैं राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संस्थाओं का सम्मान करना। दूसरा जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो प्रेरित करने वाले आदर्श वाक्य थे उसे हृदय में संजोए रखना। तीसरा, राष्ट्र की प्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखना। देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहना। पांचवा, सामाजिक समरसता को बनाए रखना और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। इसके बाद भारत की गौरवशाली परंपरा और संस्कृति को संरक्षण करना। वन्यजीव और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना। राष्ट्रीय जो सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति को संरक्षण करना और सार्वजनिक संपत्ति को संरक्षण करना और देश व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना। और 14 वर्ष के संरक्षक का यह दायित्व है कि वो 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें।